अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सदाम है और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ये लेक्चर 1 है, ठीक है। और तरतीब के साथ पढ़ने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन रहें। इंशाल्लाह शॉर्ट्स वीडियो में आपको बहुत अच्छा और बहुत ऑथेंटिक चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की 3 टर्में हैं जो हमने इसमें पढ़नी है। पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी हमने पढ़नी है रिफ्रैक्शन और तीसरी हमने पढ़नी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। नाम से तो ये सेम ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पेलिंग का फ़र्क आ रहा है, लेकिन जब हम इनको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो इनमें फ़र्क है और फ़र्क भी इतना ज़्यादा नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स हम गलती करते हैं कि इनके नाम सेम होने की वजह से ना इनकी जो तरतीब है वो चेंज हो जाती है और डेफिनेशनें एक दूसरे को क्रॉस लिख देते हैं। तो हम पढ़ने लगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? क्या ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, मिरर का आपको पता ही है, जो शाइनी सरफेस है। अगर इसमें एक लाइट, अब इंसिडेंस लाइट अगर हम इसमें फॉल करें तो वो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाए, तो जो हमारे पास लाइट की रे आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, और इसे हम आई से डिनोट करेंगे। और जो लाइट जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे, आर से इसे शो करेंगे, आई से इसे शो करेंगे। अब ये जिस पॉइंट पे प्लेन के साथ मिल रही है आके, प्लेन मिरर के साथ, वहाँ एक नॉर्मल ड्रा होगा 90 डिग्री का, जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को आपस में 90 डिग्री के एंगल से कट करेगी। ये इसका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे प्लेन के साथ नहीं मैं बात कर रहा, ये स्टूडेंट गलती करते हैं। इंसिडेंट रे ये देखिए प्लेन के साथ तो एंगल बन रहा है उसका तकरीबन 120 का। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल बना रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये 90 का एंगल बनता है इसमें, ये प्लेन मिरर है। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपस में एग्जैक्टली ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़, ये इसमें हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें यही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ बात कर ली है। अब बुक की ये वाली डायग्राम देखें कि जो इंसिडेंट रे है वो आके प्लेन मिरर पे आई, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये एक रेगुलर प्लेन है। हम आगे जाके पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर प्लेन क्या है। ये रेगुलर प्लेन, इस पे इंसिडेंट रे फॉल की उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, और नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो 90 का है। जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये 90 का एंगल बनेगा। और जिस पॉइंट पे देखें, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपस में ज्वाइन हो रही है उसे हम पॉइंट ओ कहते हैं, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर आप इसकी ये रीडिंग करेंगे, अगर आपने ये मेरी बातें जो मैंने 3-4 कंसेप्ट दिए हैं, इसे आप यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे रीडिंग, तो ये सेम वही चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, ये वाली लाइन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रेफरेंस। ये मैंने बात पहले कर दी है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही आप इस सब की रीडिंग करेंगे जैसे जैसे, तो आपको जो मेरा ये अभी तक पढ़ाया है ये सारी समझ आएगी। डायग्राम का बेसिकली मकसद यही होता है कि ये जो थ्योरी है ये आपके लिए आसान हो, या आप खुद पढ़ें। आगे हम अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन होती क्या है। इसकी ये जो हम डेफिनेशन लिखी हुई है बुक पे, ये पढ़ते हैं, बुक से ही पढ़ते हैं, और उसमें यही कंसेप्ट यूज़ होना है। ये देखें, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन ए सर्टन मीडियम, यानी कि ये लाइट एक सर्टन मीडियम में ट्रैवल कर रही है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और जब ये किसी दूसरे मीडियम पे फॉल करे, ठीक है, ए पार्ट ऑफ इट्स टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर एक लाइट जो ट्रैवलिंग कर रही है वो एक मीडियम पे फॉल हो रही है,
और उसका कुछ हिस्सा बैक उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके लाज पढ़ते हैं। इसके लाज 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने वो पहले ही बात कर दी है। ये देखें, उसने कहा है जो ये मैंने बात तकरीबन 3-4 दफ़ा पहले ही कर दी हुई है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे करिए। ये देखें, ये पहला ला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। ये पहला ला है, हम पहले ही बात चुके। इंसिडेंट रे, ये देखें, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बात हो चुकी है कि जो तीनों का कॉमन पॉइंट है, ऑल लाए इन द सेम प्लेन, यानी कि ये सेम प्लेन पे लाए कर रहे हैं। कौन कौन? इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। ये पहला ला है। ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि डायग्राम से ये पहले ही हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना एंगल इंसिडेंट है ना, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर यहाँ पे 90 का बन रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 90 का बन रहा है, नॉर्मल के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ नॉर्मल के साथ, इसके साथ नहीं। इसके साथ भी ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सामना 90 का बन रहा है, और ये प्लेन मिरर से लेके यहाँ तक के एंगल 90 का बन रहा है। एंगल भी दोनों के बराबर हो गए, पहला रूल, और इनका सेम कॉमन पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरह की रिफ्लेक्शंस की टाइप है, पहली रेगुलर और दूसरी इर्रेगुलर। हम यहाँ पे ड्रा करके आपको समझाते हैं कि रेगुलर क्या, इर्रेगुलर क्या है। ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से मुराद है, प्लेन कोई चीज़ कब होती है जो कि रफ़ ना हो, जस्ट स्मूथ हो, वो प्लेन होती है। जिस तरह ये पेपर है, प्लेन है, प्लेन है। ये देखें, ये रेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस। ठीक है, इस पे क्या होगा कि जब इंसिडेंट रे आके फॉल करेगी, वो उसी एंगल से आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस तरह ये एंगल, जिस एंगल से ये आएगी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑल्दो ये नॉर्मल के साथ 90 का ये एंगल बना रही है, क्योंकि ये प्लेन है। अगर ये इधर से आएगी ऐसे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल इसका बनेगा यहाँ पे भी एंगल 90 का। तो वो जो 2 लाज हैं, पहले बात तो ये उन्हें भी फॉलो कर रही है, दूसरा इनका एंगल भी 90 का बन रहा है। ये है रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस की हम बात कर रहे हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अब हम इर्रेगुलर सरफेस की बात करते हैं। इर्रेगुलर सरफेस, ये देखें, ये सरफेस इर्रेगुलर सरफेस, आपने लफ्ज़ से क्या सुना? इर्रेगुलर, यानी कि वो स्मूथ नहीं है, इर्रेगुलर है। ये इर्रेगुलर है। ये देखें, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये बन जाएगा। क्यों? ये इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है क्योंकि ये सरफेस इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर है। इसका स्मूथ प्लेन नहीं है। अगर स्मूथ प्लेन होता तो जिस एंगल से ये आई थी उसी से वो रिफ्लेक्ट हो जाती। अब ये ऐसे आई है, यहाँ पे सरफेस नहीं है, वो ऐसे भी टर्न हो सकती है। वो इधर आई है, वो ऐसे भी टर्न हो सकती है। यानी कि ये देखें, इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर सरफेस। और यही इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब हम अगर यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखें, अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। और उसके बाद हम ये पे डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये स्मूथ सरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वैसे ही चला गया। लेकिन ये रिफ्लेक्ट सरफेस, रफ सरफेस है। जो इंसिडेंट रे आ रही है वो उस एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। उनका नॉर्मल तो सीधा बनेगा, लेकिन ये एंगल उनका रिफ्लेक्ट नहीं है। ये अब लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, इसका नॉर्मल तो बनेगा ऐसे। तो ये है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इनकी डेफिनेशंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये उनकी डायग्राम जो है वो मस्ट आपने बनानी ही बनानी है।